Myself Pratima Tiwari, professor in SNDT University. I will be solving questions related to biology chapter. बाकी questions already सलमान सर ने कर दिया है. Apart from that, सलमान सर ने paper pattern as well as marks distribution सब कुछ 2 बार repeat करके detail में समझा दिया है. In science 1 as well as in science 2. The pattern is same. Now I am beginning with the first question, question number 1, which carries 10 marks, but divided into 2 parts, question number 1A and question number 1B. Now let's see question number 1A. In question number 1A, the first question is a type of correlation question. ऐसे type का question को कहते हैं correlation question. Correlation question means कि जो वर्ड दिया है उससे रिलेटेड वर्ड ही आना चाहिए इन अनदर सेट ऑफ टर्म्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, द क्वेश्चन सेज स्किन हैविंग केराटिन. व्हाट इज केराटिन इन स्किन? इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन. सो ब्लड में वो प्रोटीन कौन सा है? इट इज हीमोग्लोबिन. I hope now you understood what is the meaning of correlation questions. Fine. Second question already done by Salman sir. Now third question already done by Salman sir. Question number 4. Mention any one benefit of biotechnology to the agriculture. वैसे बहुत सारे benefit है, but सबसे important benefit biotechnology से क्या हुआ? With the help of biotechnology, the expenses on pesticide had been minimized. कैसे? By producing GM crops, for example BT crops. So again I am repeating the question student. 1 marks का है तो ज़्यादा हमें elaborate नहीं करना है, एक ही statement में maximum information देना है. तो यहाँ पे मैंने 3 information दे दिया एक ही statement में. कैसे? First, pesticide expenses minimize due to production of GM crops. What is GM crops? Genetically modified crops. For example, BT crops. तो तीनों information मैंने दे दिए. BT crops में भी you can write on BT cotton. Fine. So these are the way of writing answer for such question. Now let's see question number 5. Complete the following flow chart. अब look at this chart student. ये chart में इस चार्ट को देखते ही पहले चीज जो आपके अंदर क्लिक हो जानी चाहिए कि कौन से चैप्टर से. ऐसा कोई सिमिलर चार्ट कहीं देखा हुआ था? यस, एनिमल क्लासिफिकेशन से ये चैप्टर है और पहले पेज का ही ये चार्ट है. सो लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग इन दिस चार्ट. सो पहला उन्होंने मेंशन किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट बॉक्स में. फिर उन्होंने उसके नीचे 2 ब्रांचिंग दिए हुए हैं. फाइन. एक ब्रांच में मेंशन किया प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स. दूसरा बॉक्स एम्प्टी है. दूसरे बॉक्स के नीचे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर का 2 बाइफर्केशन किया हुआ है एंड प्रोकैरियोट्स के नीचे कुछ भी नहीं, एक ही बॉक्स है. अब हमें इस बॉक्सेस को फिल करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से, ये क्वेश्चन ये बता रहा है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्राइटेरिया बता रहा है. फाइन. पहला क्राइटेरिया क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंटेंट इन द चैप्टर पहला क्राइटेरिया ये है सेल ऑर्गेनाइजेशन. एंड अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और ऑन द प्लैनेट अर्थ. एंड यू ऑल नो द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल. तो एक साइड प्रोकैरियोटिक दिया है तो दूसरे साइड क्या आएगा? यूकैरियोट्स. Now second classification, body organization. सेल से ही बॉडी बनता है बिकॉज सेल इज अ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ. तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर सेल ही बनाता है. अगर एक सेल प्रेजेंट हुआ तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मोर देन 1 सेल इज प्रेजेंट देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर विल बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट स्टूडेंट देयर विल बी ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फाइन. अब जनरल मिस्टेक आप क्या करोगे, यहाँ पे किंगडम का नाम लिख के आ जाओगे. प्रोकैरियोट्स के नीचे जनरली स्टूडेंट क्या करेंगे मिस्टेक? किंगडम मोनेरा लिख के आएंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है. बट यहाँ पे स्टूडेंट किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे
क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है, सो यू नीड टू वर्क आउट ऑन योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1B. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1B में से देखना है कि कौन सा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डन बाय सलमान सर विच इज नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजी. सेकेंड ऑल्सो डन बाय सलमान सर. नाउ आई विल गो टू द थर्ड क्वेश्चन. Fine. Third question is related to the biology part. Which of the following is not a unisexual flower? Unisexual flower की meaning क्या होती है? First of all, the flower which contain either androecium or gynoecium. मतलब जिस फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दोनों साथ में नहीं. Fine. I will first tell you the answer and then will give you one tip to remember this thing. Fine. Answer is gulmohar. Okay. Other three does not have unisexual flower. They have a bisexual flower. Fine. Now bisexual flower are mostly present in monocots. इतना याद रखना. Fine. ये एक टिप है याद रखने के लिए. और else टेक्स्ट में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए उसे बाय हार्ट कर लीजिए. Fine. Next question done by Salman sir. The questions which are done by Salman sir I am marking with blue color. Fine. Okay. Question number 5. It is related to biology. The very first chapter. Fine. Which of the following is first example of class Homo sapiens? अब ये आपको by heart करना है. The answer is Neanderthal. Fine. Next question. So we completed with question number 1. Now question number 2. Again कितने marks का weightage है इसका? 10 marks. बट ये दो पार्ट में डिवाइडेड नहीं है. फाइन. यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन होंगे जिसमें से यू हैव टू सॉल्व एनी 5 which will carry 2 marks each. Fine. Now I am beginning with the first question. Now first question had been solved by Salman sir. Next question number 2. This is biology based and it is again a question from animal classification chapter. Remember one thing student, वो chapter का weightage काफी ज़्यादा है compared to other chapters. Fine. So again the question is from animal classification. But let's see the type of question. ऐसे questions पहले कभी नहीं आए बोर्ड एग्जाम में क्योंकि आप सबको पता होगा 2018 से पैटर्न चेंज हो चुका है. फाइन. सो सिलेबस चेंज हो चुका है एंड आपका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है तो आप उसको फ्रेश अटेम्प्ट करने वाले हो. सो कॉन्सेंट्रेट व्हाट आर द वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. नाउ लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इट इज सेइंग? इट इज सेइंग कैरेक्टर्स ऑफ अ फाइलम आर गिवन बिलो. मतलब नीचे वो A B C D जो है A B C D ये क्या है? कैरेक्टर्स है. किसके? किसी फाइलम के. Read those carefully and answer the questions. मतलब हमें ये कैरेक्टर्स ध्यान से पढ़ने हैं फिर उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करने हैं. So let's go through the characters. Character number A, what it is saying? It is saying that this phylum has spines of calcium carbonate present on the body. मतलब इस फाइलम के अंदर, फाइलम का नाम नहीं बताया, वो बोल रहे हैं कि इस फाइलम की खूबियां क्या है. तो पहला खूबियां ये है स्पाइन्स प्रेजेंट है. किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का. कहाँ पे? ऑन द बॉडी. फाइन. तो इससे आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि स्पाइन रिलेटेड फाइलम कौन सा है. फाइन. आंसर मैं बाद में बताती हूँ. लेट्स गो टू द अदर कैरेक्टर. दिस एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन. मरीन मीन्स इधर दे आर फाउंड इन सी और ओशंस. नेक्स्ट, दे परफॉर्म द लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट. मतलब वो कह रहे हैं कि इनके पास ट्यूब फिट है फॉर लोकोमोशन. पॉइंट टू बी नोटेड, ट्यूब फिट है. फाइन. दूसरा, बॉडी के ऊपर स्पाइन है. ओके. तीसरा, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है. एंड चौथा वो क्या बता रहे हैं? देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स और स्पिक्यूल्स. मतलब उनके जो स्केलेटन है वो कैल्केरियस. फाइन. Calcareous means calcium deposition, calcium carbonate deposition, plates और spicules are present. अब ये कौन सा है? अगर कुछ याद नहीं आता स्टूडेंट, सिर्फ ट्यूब फिट is the only hint which can let you know which phylum it is. And the phylum name is Echinodermata.
if you go through the chapter explanation video you will see मैंने इकाइनोडर्मेटा को ब्रेक करके एक्सप्लेन किया है कि इसकी मीनिंग क्या होती है. आज फिर से मैं उसे रिपीट करके बता देती हूँ. इकाइनो मीन्स स्पाइन्स, डर्मेटा मीन्स स्किन. Fine. So the spiny skin organism, spiny skin मतलब body surface पे, fine, present on the body is Echinodermata phylum. Fine. So first answer you got it. Next answer. Give an example from that phylum. Apart, now you tell me the example. Fine. Or you can think, not tell me, you can think about the examples. Fine. What could be the examples? तो जितने भी examples है वो आप थोड़ा सा recollect करो. एक तो example कोई भी लिख सकता है. It is starfish. Next, brittle star. Sea cucumber, etc. Fine. दो examples लिख के etc. Next, these animals can be classified. Next question is asking, these animals can be classified with the help of which criteria of new system of animal classification. So they are asking criteria. किस criteria पे इस animal को हम लोग classify करते हैं? Fine. So we classify animals on the basis of various criteria. You have to mention 2 to 3 criteria. First is body organization. तो आप फीचर कोई देख के समझ सकते हो. पहला क्राइटेरिया जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड क्राइटेरिया इज सिमेट्री and some special features, body features. Or you can write it down, body cavity. Body cavity is the main criteria used, that is body cavity or coelom we called it as. Fine. 3 types of coelom आपको पढ़ा है, coelomic, pseudocoelomic and acoelomate body. Fine. So these are the 3 important. So not only this phylum, कोई भी phylum का पूछा ये 3 बाहर करके जाओ. It's very simple. Fine. Body organization, symmetry and body cavity. कोई भी phylum हो ये 3 तो रहेगा ही रहेगा. Fine. Special features तो सब अलग अलग होते हैं सबके. Okay. So these are the 3 criteria. Fine. Next question, question number 3. For question number 2, next question is question number 3. This question is biology related. So let's go through the question. Fine. Let's see what is question number 3 asking. Which therapy is shown in the picture? तो ये picture को आपको काफी ध्यान से देखना है. Fine. Which therapy is shown over here? Fine. पहले तो ये कौन से चैप्टर का है? बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का. पिक्चर को देखते ही ऐसे क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का है. फाइन. सो दिस इज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर. नाउ विच थेरेपी इट इज शोइंग? सो आई विल राइट द आंसर एंड शो यू हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन योर आंसर पेपर. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का आंसर. द आंसर इज इट इज शोइंग रीजेनरेटिव थेरेपी. Regenerative therapy by using what? By using stem cell. Fine. अब मुझे कैसे पता चला by using stem cells? ज्यादा मैं सोची नहीं. Fine. क्यों? क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है. Very simple. Fine. So you have to observe the questions and the diagram given student. ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं. अगर carefully और smartly अगर आप questions को ध्यान से पढ़ोगे तो answer automatically आ जाएगा. So this is regenerative therapy by using stem cells. Second question of question number 3. Which will be possible benefits of this therapy in organ transplantation? So they are asking कि इससे benefit क्या होगा? Possible benefit. Fine. So वो भी picture के अंदर दिया हुआ है student. Fine. What are the possible benefit? By using this therapy, we can easily make organ like liver, heart, bones, etc. Fine. ये है stem cell. Okay. And replace the failed one. Fine. Detail had been taught in the chapter, and you can go through those videos. Fine. So very simple. This therapy is used to make organs like for this. This statement you completed, I will write down the main words. This therapy had been used to make organs like liver, heart, to replace the failed one. Now student, अगर ये थेरेपी नहीं होती तो क्या प्रॉब्लम होता? ये थेरेपी अगर नहीं होती
तो हमें किसी दूसरे के हार्ट और लीवर का वेट करना पड़ता, हमें मीन्स द पेशेंट हु नीड दोज फ्रेश लीवर एंड हार्ट। पर अगर उसका स्टेम सेल सेव करके रखा है तो इट कैन बी इजिली यूज, आई मीन द ऑर्गन कैन बी इजिली फॉर्म बाय यूजिंग दो स्टेम सेल्स, क्योंकि वो उसके बॉडी का ही पार्ट होता है, उसके बॉडी के सेल्स के साथ मैच होता है। सो दिस इज द बेनिफिट of using this therapy. Now question number 4, which is related to biology, biotechnology chapter. Let's read the question. Biotechnology is not only beneficial but it has some harmful effects too. Express your opinion about this statement. So they are saying हर बार biotechnology beneficial नहीं होता, harmful भी होता है। तो express your opinion means just list it down. क्या बेनिफिट होता है क्या हार्म होता है? इनडायरेक्टली स्टूडेंट दे आर आस्किंग यू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ आई विल शो यू द आंसर हाउ टू प्रेजेंट फॉर दिस क्वेश्चन। So this is how you have to write the answer. Now remember one thing, it's for 2 marks. So 2 points in advantages and 2 points in disadvantages. I have mentioned all the possible advantages and disadvantages in the answer. Fine. So let's go through the advantages and disadvantages. First, the beneficiary part. High yield in less time and less expenses. This is applicable on crops. Fine. बहुत जल्दी हम crops grow कर देते हैं with the help of biotechnology and expenses मिनिमम होता है या माइनर एक्सपेंसेस होते हैं। फाइन। नेक्स्ट, वी कैन अवॉइड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड देयरबाय पोल्यूशन। सो व्हाट द सेकंड पॉइंट इज सेइंग दैट इफ वी यूज बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस तो हम पेस्टिसाइड्स यूज करना कम कर सकते हैं। अगर पेस्टिसाइड्स यूज करना कम हो गया तो वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो उससे होता है वो नहीं होगा। फाइन। नेक्स्ट एडवांटेजेस, क्वालिटी ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन्स हैव बीन इम्प्रूव्ड। याद है क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा था GM क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। Fine. Detailed explanation is there in the chapter. Over here, exact points what you have to write down वो मैंने यहाँ पे mention किया हुआ है। Next, disadvantages. So you are expressing how it is harmful. So I have given you possible 4 answers. इसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। First, attempts to develop superhuman through genetic manipulation. फाइन। कुछ साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं कि वो सुपर ह्यूमन डेवलप कर सके। फाइन। सुपर ह्यूमन मीन्स द ह्यूमन आर्टिफिशियल ह्यूमन, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ आर्टिफिशियल ब्रेन ऑल्सो, फाइन, विच आर इंक्लूडेड इन सुपर ह्यूमन। ये सब यूज करके बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज करके सुपर ह्यूमन, दैट इज दे आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, फाइन, विच मे क्रिएट डिजास्टर। नेक्स्ट, no study about long term effect of GM crops on environment and living organism. हम GM क्रॉप्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं पर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा ये कोई स्टडी नहीं कर रहा है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। नोबडी इज लुकिंग अहेड फॉर द डिसएडवांटेज ऑफ GM क्रॉप्स, वो भी कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट, अभी सिर्फ फायदा देख रहे सब, फाइन, पर आगे जाके इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है वो भी साइंटिस्ट को कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लूट ऑफ पुअर कंट्रीज एंड फार्मर्स ड्यू टू मोनोपोली थ्रू पेटेंटिंग ऑफ GM क्रॉप्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है? फाइनेंशियल लूट मतलब फार्मर्स एंड दूसरी पुअर कंट्री को लूट लेना। फाइनेंशियल लूट ऑफ, फाइनेंशियल मतलब मनी वाइज, उनको लूटना कैसे? बाय टेकिंग द मोनोपोली थ्रू पेटेंटिंग GM क्रॉप। व्हाट इज पेटेंसी? पेटेंसी मतलब गवर्नमेंट से हमने ये अप्रूव करा दिया कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मेरा है, फाइन, मैंने इसका ओरिजिन किया हुआ है एंड मुझे इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो बंदा या बंदे जाके उसका पेटेंसी कराते हैं। इट्स अ लीगल अप्रूवल ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ एनी मटेरियल, फाइन, गिवन टू द डिस्कवरर और इन्वेंटर। Last disadvantage is genetically modified pest resistant crops may prove harmful or beneficial, that we don't know. Fine. So these are the disadvantage and advantage of biotechnology. Now this questions had been done by Salman sir because it is not related to biology. Next, this question had also been done by Salman sir. Now attempt the following. What do we call, question number 3, attempt the following. Any 15 marks each, it means 3 marks each question.
Fine, so you have to elaborate over here. Now what is the question asking? What do we call the degenerated or partially developed useless organ in living organism? First part of the question. Second part of the question, enlist such organs in human body. Second part of the question. Third part of the question, how the same organs are useful in other animals. So there are 3 questions to be answered. So how to write it down? Fine. In answer paper, you have to write down first question number 3 and number 1. Under number 1, we got 3 parts of the question. So point number 1. What do we call the degenerative or partially developed? So मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन में जो पार्ट है वो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, फर्दर पार्ट जो कीवर्ड्स है मैं लिख रही हूँ. फाइन. सो कैसे आपको स्टार्ट करना है? The degenerative and partially developed useless organs in living organism is called as, आगे लिख के, is called as vestigial organ. तो इसके आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे. Vestigial organs. Fine. So first part of the question is done. Second point. Enlist such organs in human being. Indirectly वो पूछ रहे हैं examples of such organ. So examples of such organs in human beings are first wisdom tooth, second tailbone which is called as coccyx, next is body hair, etc. Find few examples. Okay, how the some organs are useful in other animals. तो पूछ रहे हैं जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई है एग्जाम्पल की, उसमें से दूसरे एनिमल को उसका कोई फायदा होता है कि नहीं होता है. सो थर्ड पॉइंट, coccyx bone support tail in other mammals, supports tail in other mammals, and don't put full stop, and body hair protects them or protects some animal from cold. Fine. So this is how you have to answer. Each question का 1 marks. Fine. And presentation should be very neat and clean like this. Okay. So 3 questions in 1 question. I mean 3 parts in 1 question, and for each part you got 1 marks. Fine. Next question. A couple shall have, let me read the question first. A couple shall have a male child or a female child. Totally depends upon husband. Prove truthfulness of the statement with scientific reason. तो वो क्वेश्चंस में ये पूछ रहे हैं कि एक कपल है, आई मीन पेरेंट्स, जिसको या तो मेल चाइल्ड पैदा हो सकता है या तो फीमेल चाइल्ड, बट ये टोटली हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है. वाइफ डिसाइड नहीं कर सकती कि होने वाला बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा. अब ये हम लोगों को कैसे प्रूफ करना है? बाय गिविंग साइंटिफिक रीजन. इसका साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है? नाउ स्टूडेंट, यू हैव गॉन थ्रू द चैप्टर, आपको तो पता ही होगा, बट इस आंसर को प्रेजेंट कैसे करते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू प्रेजेंट दिस आंसर. फाइन. नाउ फर्स्ट पॉइंट, पहले हमें ये बताना होगा कि हस्बैंड एंड वाइफ का जेनेटिक नेचर क्या है. विल स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड then we will conclude how the male and female child is born. So first, human have 2 types of sex chromosome, that is X and Y. In male it is XY and in female it is XX. तो सेक्स क्रोमोसोम मेल में जो होता है वो XY होता है, फीमेल में जो होता है XX होता है. तो इससे लॉजिक क्या बनता है स्टूडेंट? जब ये सेक्स सेल्स सेग्रीगेट होके गैमेट्स फॉर्म करेंगे, बाय विच सेल डिवीजन? मियोसिस. सो मेल विल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म, X स्पर्म एंड Y स्पर्म. बट जो मदर होगी, शी विल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम, दैट इज ओवा, और एग, दैट इज XX. मतलब
Female produce only one type of gamete, male produce two types of gamete, which is written in the second point. Due to this, men produce two types of sperm, one containing X, another containing Y, and female produce, that is women, X containing X only. They does not produce varieties. Due to this, during fertilization, when the egg cell fuses with the X sperm, female child is born, and if it fuses with Y sperm, male child is born. Thus, in a couple only husband decides the sex of a child. So this is from your very first chapter, and the topic is sex determination of a child. So this is how you have to present your answer. For this you will get the complete marks. Fine. Next question. Read the information given below. Okay, now this one had been done by Salman sir. Next. Track the changes in methods of animal classification. How the methods of animal classification change over the time. अब इसमें दो क्वेश्चन है. फाइन. पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या क्या चेंजेस आए थे मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में. कौन सा क्लासिफिकेशन? एनिमल क्लासिफिकेशन. क्या क्या चेंजेस आए थे. सो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू लिस्ट डाउन द नेम ऑफ द मेथड, और उस मेथड के अंदर अगर साइंटिस्ट का नाम है तो साइंटिस्ट का नाम मेंशन करो, ही हैज फाउंड दिस मेथड एंड ऑन व्हाट क्राइटेरिया. सो ईदर मेंशन द साइंटिस्ट और क्राइटेरिया. फाइन. एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ द मेथड्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन चेंज ओवर द टाइम. फाइन. तो ये कैटेगरी से पता चलेगा. तो लेट मी शो यू हाउ टू प्रेजेंट दिस आंसर. This is how you have to present the answer. Now you can see the beginning statements are the introductory statement. Formation of groups and subgroups of animals depends upon similarities and differences is called animal classification. So in introduction you can mention the definitions of meaning of classification. Now animal classification method has gone this changes. पहला मेथड जो अडॉप्ट किया था इट वाज आर्टिफिशियल मेथड, फाइन, which was adopted or which was framed by Aristotle, the father of biology, Theophrastus, the father of botany, Pliny, John Ray and Linus. Linus is the father of taxonomy. Fine. This were the list of the scientists जिन्होंने artificial method बनाया था. Natural method includes morphology of the plant, cytology of the plant, chromosomes and biochemistry concept. Right? Morphology means physical appearance, cytology means cell study, chromosome means the DNA content, and biochemistry means which chemicals are present in the organism's body. Next, methods based on evolution was done by Dobzhansky and Mayr. This is the name of the scientist. Right? Finally, the classification which was accepted by everybody in the world was five kingdom classification done by Robert H. Whittaker. And the last, new method. New method includes criteria like body organization, body symmetry, germ layers, body cavity and segmentation. So this were the changes or across the classification method. Fine. Now question number 5. Complete the following concept diagram using factors harming the social health. And based on it answer the following question. तो पहले वो बोल रहे हैं कि ये पूरा फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है एंड फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हमें उसे आंसर करना है. नाउ स्टूडेंट 3 मार्क्स. पहला मार्क्स आपको मिलेगा बाय फिलिंग दिस बॉक्स सर्कल्स, दिस 2 सर्कल्स. फाइन. एंड दूसरे मार्क्स 2 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे. ओके फाइन. नाउ अब आंसर यहाँ पे क्या लिखना है आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा. पहला क्वेश्चन, टोबैको प्रोडक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन विच ऑफ दोज फैक्टर्स. वो पूछ रहे हैं कि टोबैको को हम किस कैटेगरी में डालते हैं. सो हम डालते हैं उसे एडिक्शन कैटेगरी में. टोबैको इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन. फाइन. नाउ फैक्टर्स हार्मफुल टू सोशल हेल्थ. अगर इसका एडिक्शन हो जाता है तो क्या होता है. तो यहाँ पे 2 सर्कल्स दिए हुए हैं. एक में मेंशन किया है
इनक्योरेबल डिजीज, एंड दूसरे में क्या आएगा, स्ट्रेस. फाइन. So over here will come stress or depression. Fine. So over here I will write it down, stress. Fine. This will be the social health problem. Okay. Now let's answer the question. Question number 5A. Tobacco product can be included in which category? So you know you have to write down complete statement like this. Tobacco products are included in addiction category. Fine. And then they are asking how the tobacco products are harmful in social health. तो इसको ही elaborate करना है. Fine. Consumption of tobacco results into incurable disease like cancer, which is harmful for the social health. So for writing all this much, you will get 3 marks, complete 3 marks. But concentrate on the way of presenting your answer. Next question. Okay, question number 6. Which mental illness is shown in the picture given below? And second question, which social message would you like to give through it? तो पहले मैं आपको pictures दिखा देती हूँ and then how to present the answer वो दिखा देती हूँ. But student, ये already सलमान सर ने कर लिया है. So I'm not going to repeat it. I will just show you the way of presenting it. Fine. So this had been done by Salman sir. Okay, same question repeated for the same question done by Salman sir. Now this question, question number 8, question number 4. Fine. Attempt the following, any one. Fine. Now this is of 5 marks. कोई 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है, 5 marks होंगे. यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है. First question is related to biology and the next question had been done by Salman sir. Now I will solve this question because it is related to biology. So let's read the question first. Redraw the flow chart with correction. It means that इस flow chart में कुछ mistake है. Explain in brief the process of obtaining energy through oxidation of carbohydrate, lipids and protein. तो पहला काम आपको जो करना है इस flow chart को correct करना है. फाइन. और दूसरा काम जो आपको करना है ये मेंशन करना है अपने आंसर में, हाउ इज एनर्जी ऑब्टेन थ्रू कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन. ये तीनों में से एनर्जी कैसे ऑब्टेन करती है बॉडी. फाइन. नाउ हाउ टू प्रेजेंट दिस आंसर आई विल बी शोइंग यू डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ राइटिंग, सिटिंग एंड राइटिंग एंड वेस्टिंग टाइम. आई विल शो यू डायरेक्टली हाउ टू प्रेजेंट दिस आंसर. Fine. But one more important thing, you have to redraw this chart, the correct form. Fine. Now this is the correct form of the chart. Lipids, carbohydrate and proteins will come upside. Lipids are broken down into fatty acids. Proteins are broken down into amino acids. Carbohydrate undergo glycolysis to form pyruvic acid. Pyruvic acid form acetyl-CoA and acetyl-CoA undergo Krebs cycle procedure to give you energy and also release byproduct like CO2 and water. But speaking about fatty acid and amino acid giving you energy is directly they enter acetyl-CoA cycle, that is Krebs cycle. Fine. So this is the correct form of the flow chart. Now how to present the answer? It's mentioned over here. Carbohydrates like glucose are oxidized to pyruvic acid. So इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, जैसे ऊपर से दिया गया है बस उसको कनेक्ट करते जाओ, वही स्टेटमेंट लिखना है. If you see this, carbohydrate oxidize. ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. रिएक्शन याद रखना, कौन सा रिएक्शन? द रिएक्शन इज C6H12O6 plus 6O2 gives you 6CO2 plus 6H2O plus energy, जो यहाँ पे मेंशन किया है प्रोडक्ट. फाइन. तो सिंपली स्टूडेंट ये चार्ट को गो थ्रू करते करते इफ यू रीड द स्टेटमेंट इट इज थ्रू द चार्ट. सो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड टू पायरुवेट, ये रहा. फाइन. ओके. पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल-CoA, तो यहाँ से यहाँ वाला लिख दिया. फाइन. नेक्स्ट एसिटाइल-CoA व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू क्रेब्स साइकिल, तो ये रहा ऑक्सीडाइज्ड थ्रू क्रेब्स साइकिल. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन, अब ये आपको ऐड करना है एक्स्ट्रा. द मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2. नाउ व्हाट इज NADH2? द हाइड्रोजन कैरियर. फाइन. जो हाइड्रोजन को पूरे साइकिल में यहाँ से वहाँ शिफ्ट करता है. प्रोड्यूस ड्यूरिंग द
oxidized through electron transfer chain reaction and finally energy is obtained. तो ये पूरा पाथ लिखने के बाद आपको फाइनली लिखना है NaDH2 produced during this process and finally the energy is produced. Now कार्बोहाइड्रेट का हो गया. अब प्रोटीन का. Proteins are digested to amino acid. Fine. So proteins are digested to amino acid. चार्ट ही देख के सब लिखना है. And amino acids are converted into acetyl CoA. Acetyl CoA is oxidized through Krebs cycle. And the molecule same repeat करना है. NaDH2 produced during the oxidized electron transfer chain reaction finally obtain the energy. Last, lipids का आप कैसे लिखोगे? Simple. Lipids are digested to fatty acid. Fatty acids are converted into acetyl CoA. Acetyl CoA undergo Krebs cycle, oxidize and undergo Krebs cycle process to form energy. In this procedure NaDH2 is produced and finally energy is obtained. Same thing mentioned over here. Fine. Okay. Next question. Now this question had been done by Salman sir. So here we completed how to present the answer for the biological part of the model question paper. Thank you very much students.